पहला फिजिकल मीडियम में नमाजों के थ्रू अनाउंसमेंट कराई गई, पिंजरा तोड़ और बहुत सारे गेम के थ्रू घर घर जाके उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया कि जैसे आपको इंडिया से निकाला जाएगा अगर सीए इंप्लीमेंट हो गया, तो फॉल्स नैरेटिव करके उन्होंने अनपढ़ लोगों को एक रोएट करने वाले भ्रम के रूप में दे मोटिवेटेड। सेकंड वाज द नैरेटिव व्हिच वाज ब्यूटीफुली डन थ्रू द सोशल मीडिया। इसमें तीन चीजों को बड़ा अच्छा कोरिलेट किया गया। पहला व्हाट्सएप, अब व्हाट्सएप में 256 लोगों की कैपेसिटी है। सेंसिटिव जो डेटा था वो व्हाट्सएप पे थ्रू ग्रुप किया गया, क्योंकि अगर सेंसिटिव डेटा सोशल मीडिया पे फेसबुक वगैरह पे आता तो प्लान बड़ी जल्दी इनका खुल जाता, एक्सपोज हो जाता। सेकंड इन्होंने यूज किया फेसबुक को, और अब आप फेसबुक पे भी एक लिमिटेशन है कि अगर नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं तो उनको आप कैसे गवर्न करेंगे। तो थर्ड हायर लेवल पे उन्होंने ट्विटर को कनेक्ट किया, तो तीनों का इंपैक्ट क्रिएट किया, टाइमिंग को कनेक्ट किया, लॉजिस्टिक्स को अगर आप देखें कितने पेट्रोल पंप थे, कितनी बुलेटें थी, या कितना और ऐसा जो मटेरियल इंफॉर्मेटिव यूज किया गया, वो मटेरियल कंपाइल किया गया फॉर इन द लास्ट 1 मंथ। अगर आप उसकी प्रेजेंटेशन को बड़ा क्लोजली देखें, मैंने उसमें इनवाइटेड टू कीप दिस रिपोर्ट। मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूं नीरज जी कि ये पीएफआई का जो आपने बताया ये काफी और बाद में कुछ लोगों ने इस पर एक किताब भी लिखी थी और जो हाल में भी हुई है, इसकी कंस्पिरेसी के बारे में और पूछूंगा आपसे। लेकिन कमलेश जी मैं एक सवाल आपसे भी करना चाहता हूँ। आपने जिन जिन लोगों को अपनी फिल्म में दिखाया उसमें काफ़ी दर्दनाक वाली चीज़ें भी हैं, जिसमें खासकर एक पार्किंग की तमाम कारें जली हुई मिलती हैं, मतलब पता नहीं कितनी कारें, सैकड़ों कारें होंगी। कई आदमियों के घरों का पूरा मतलब घर का सब कुछ जला दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन जब अभी अगर इसके बारे में गूगल पर जाओ, सर्च करो, तो फिर आता है कि ये अटैक हिंदुओं की तरफ से किया गया और मुसलमानों पर किया गया, दिल्ली पुलिस की नाकामी रही। ये एक नैरेटिव की लड़ाई भी है, मतलब हिंदू हैं मुसलमान हैं, विक्टिम दोनों रहे, लेकिन ये नैरेटिव की लड़ाई में भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कंस्पिरेसी दिखाई देती है। बिल्कुल, देखिए यही हुआ। मैं उन दिनों उस खबर को हम नेशनल और इंटरनेशनल दोनों को फॉलो करने लगा था कि जो इनकी मतलब हरकतें थी, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं, तो इंटरनेशनल मीडिया, आप एक चैनल ये कहता है कि प्रधानमंत्री की बीजेपी के समर्थकों में एंटी सीए विरोधियों पे हमला किया। ये किस तरह का सेंटेंस है एक जर्नलिस्ट का, प्रधानमंत्री की बीजेपी। बिल्कुल, इसकी ये जो नैरेटिव है ये प्लान किया हुआ था कि ऐसे ही आपको चलाना है। हाल के दिनों में आपने देखा ही है, टूलकिट जैसे चीजें आज सामने आई हैं, ये तब भी सामने आ सकती थी यदि कोई उस तरह की बचकानी हरकत कर देता। तो ये आप देखिए कि घर जलाए गए, कार जलाई गई, वो चुन करके हुए। स्कूल जलाए गए, 2 स्कूल हैं, एक स्कूल पे का पेंट बिल्कुल वैसे ही है, ये ईंट उस पे नहीं पड़ी है। एक दूसरा स्कूल जो एक हिंदू ओन्ड स्कूल है, उसका हालत क्या कर दिया गया, उसके मतलब दोनों अगल बगल में है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन चुना गया संभवतः प्रॉपर्टी को। बिल्कुल। और देखिए एक हमारे फिल्म में एक आदमी ये कहते हैं कि कोई किसी का घर जलाने जाएगा तो क्या उसके हाथ नहीं जले, तो हाथ भी जले हैं। मैं इस बात से कैसे इनकार कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी है कि हाथ जले हैं, लेकिन घर जलाया गया है और घर जलाने के दरमियान हाथ जले। बिल्कुल, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा अनुराग जी। अगर आप सोशल मीडिया नैरेटिव को देखेंगे तो वो बड़ा प्रोफेशनली मैनेज किया गया। अगर आप उसको बड़ा क्लोजली देखें, नैरेटिव 2 साइड पे चला। एक नैरेटिव तो उस पॉपुलेशन को जिसको आपने इंड्यूस करके राइट एग्जीक्यूट कराने थे, एक नैरेटिव था मीडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। अगर उस समय की चीजों को आप देखें, उस समय बहुत सारे ब्लॉग, बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे फेक न्यूज चैनल और जो एक्चुअल न्यूज चैनल भी हैं उनको भी मिसफिटिंग की गई। इंटरनेशनल लेवल पे मटेरियल लाया गया। तो इसको जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरनेट पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप किसी भी मटेरियल को प्रमोट कर सकते हैं, यू कैन उसको आप फ्रंट पेज पे ला सकते हैं। इन सब टेक्निक का बड़ा प्रोफेशनली यूज किया गया। इसका मतलब ये है कि इनकी जो साजिश थी वो ना सिर्फ लोकल लेवल पे थी, नेशनल लेवल पे थी, अभी तो इंटरनेशनल लेवल पे भी थी।
उस समय भी कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इनिशियली इनके सपोर्ट में आई। उसका रीजन एक ही था कि वो सारे सीन को बड़ा ब्यूटीफुली मैनेज किया गया। एक प्रोजेक्शन देने की कोशिश की गई कि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो एंटी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, वो प्रो हिंदू गवर्नमेंट है, और वो सब चीजों को एक मिसरिप्रेजेंट करके एक उसके अंदर पॉपुलैरिटी को और एक अपना जो इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन प्रोटेक्ट करने की बड़ी सोचे समझे ढंग से साजिश की। मैं अनुराग जी इजाजत चाहूंगा एक बात करने की। जी जी जी, बोलिए बोलिए कमलेश जी। जी देखिए, उस दरमियान एक बड़े पत्रकार, हम भी पत्रकार रहे हैं, आप भी हैं, पत्रकारिता का भी कुछ एथिक्स हैं। एक बड़े पत्रकार इन्हीं रिपोर्टिंग में ये करते हैं कि एक आदमी मारा गया, फिर दूसरी जगह कहते हैं कि फुरकान के मारे जाने की खबर आ रही। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप आग नहीं लगा रहे हैं, आप आग लगा रहे हैं। और मुझे ये सब चीजें जो हो रही थी ना, इस चीज ने प्रेरित किया कि क्या हुआ, क्या था, कौन लोग थे, कितने दर्द हुए। आपको 53 लोगों की दर्द की दास्तां छूट गई और चर्चा होने लगी कि फलाने के कहने से हुआ, फला के कहने से हुआ, फला साबित, फला के हाथ में बंदूक आ गई, फला ने कर दिया। आप उन 53 लोगों की जान आप दांव पे लगा देते हैं ऐसी रिपोर्टिंग करके। तो ये रिपोर्टिंग भी, ऐसी रिपोर्टिंग भी बहुत बहुत खतरनाक रिपोर्टिंग हो रही थी। एक चीज और कि आपने जो फिल्म बनाई उससे संभवतः कई लोगों की आंखें दोबारा खुली। बहुत से लोग जो डॉट्स नहीं जोड़ पा रहे थे, उनको ये तो लग रहा था कि ये कंस्पिरेसी है। लोगों को याद होगा कि शाहीन बाग में लंबे समय तक मतलब रोड को ब्लॉक किया गया था, जिससे कि नोएडा या उस इलाके से आने वाले जो तमाम डेली जो कम्यूटर्स होते हैं ऑफिस आने वाले, उनको बहुत परेशानी थी। तो लिहाजा जब ये जाफराबाद में स्टार्ट हुआ तो लोगों का कंसर्न ये था कि ये वहाँ ना स्टार्ट हो जाए। और फिर जैसा आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान खींचने के लिए या इंटरनेशनल इमेज को बदनाम करने के लिए था, वो तमाम लोग जो कि शाहीन बाग में अपनी चिंताएं जता रहे थे कि नागरिकता चली जाएगी, 1 साल में क्या कुछ हुआ उनके सामने है, ये सारी तमाम चीज़ें तो हैं। पर मेरा सवाल करने की है कि क्या उसका टेक अवेज क्या है? क्या उससे कुछ सबक लगा? कुछ लोगों ने ऐसा आपको लगता है कि ये जो चाल चलने वाले लोग थे वो एक्सपोज हुए हैं या नहीं हुए हैं, या कुछ और किए जाने की जरूरत है? नहीं, देखिए, ये बात होते रहने की जरूरत है। उन लोगों को ये बताते रहने की जरूरत है कि आप एक न सिर्फ मतलब कि कुछ लोगों की जिंदगी, बल्कि देश की राजधानी, देश का जो सौहार्दपूर्ण माहौल है, वो आप दांव पे लगाते हैं। तो इस चीज को उनको टोकते रहने की जरूरत, लगातार जरूरत है। हम इस चीज को रेखांकित करते रहने की जरूरत है, इसको हाईलाइट करते रहने की जरूरत है कि आपकी जो चाल है, ये सिर्फ आप किसी एक समुदाय का हितैषी होने का जो ढोंग रच करके करते हैं, वो असल में आप दोनों समुदाय का नुकसान कर रहे हैं और हिंदुस्तान का नुकसान कर रहे हैं। तो ये बात यहीं खत्म नहीं हो जाती कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना दिए हूँ और उससे लोगों खुल जाएंगी। हाँ, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री